कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 का जो आपको जेसीईआरटी चल रहा है ना, एनसीईआरटी के अनुसार आपका 9 पॉइंट का हो जाएगा, या जो 9.4 का था वो 3 में चला गया, ठीक है ना, नया वाला के अनुसार। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज। एक बैंक में प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है ना, मूलधन इंक्रीज है मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कंटिन्यूसली मतलब लगातार, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। बात को समझेंगे, R% पर ईयर के हिसाब से बैंक में जो है मूलधन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज माने बढ़ना और डिक्रीज माने होता है घटना। R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल, मतलब 100 रुपया का डबल हो जाता है। इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 साल में 100 रुपया का हो जाता है, डबल हो जाता है। अब आपको वैल्यू दिया है, लॉग बेस में E2 का मान दिया 0.6931। आप कैलकुलेटर में अगर देता होगा लॉग का मान तो ठीक है ना, तब गूगल में सर्च मारोगे लॉग 1 2 3 4 लिखोगे ना, सबका वैल्यू कुछ ना कुछ आते जाएगा आपको, है ना। पहले किताब में देता था, लॉग का चैप्टर रहता था पढ़ने के लिए स्पेशल, अब हट गया क्या चीज, अब निकलता जैसे पाई का मान 22/7 सिद्ध होता है ना, उसी तरह से भी सिद्ध होता है। जिस साइन 30 का मान साइन 45 का मान रखे ना आप, उस तरह से इसका भी मान है। त्रिकोणमिति में जैसा मान निकलता है वैसे भी इसका मान निकलता है। अब देखिए ये सब पढ़ना नहीं है, बस खाली इसका याद करना है कि इतना मान इतना होता है, इतना मान इतना होता है, बस। बाकी तो फार्मूला है log m प्लस log n, ये सब फार्मूला पर बनता है, बैठता है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू, हम लोग क्या मान लिए, P मान लिए। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिए, P, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल मूलधन समय के साथ बढ़ेगा ना, तो समय के साथ बढ़ेगा तो ये क्या लिखेंगे, DP बटा क्या लिखेंगे, DT, हाँ मूलधन, ठीक है। कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। देखिए कह रहा है कि R% ऑफ P, जो मूलधन है वो R% के हिसाब से बढ़ रहा है, माने मूलधन का R% बढ़ रहा है। जैसे 100 रुपया का 10% कितना होगा, 10 होगा ना, तो माने टोटल पैसा आपका कितना हुआ, 10% अगर माइनस कर देंगे 90 रुपया हो गया ना, 10 रुपये माइनस कर दीजिएगा। देखिए वही कह रहा है कि मूलधन जो है R% के हिसाब से बढ़ रहा है, समय के अनुसार बढ़ता है। R% ऑफ P माने मूलधन का R% बढ़ रहा है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया हमारे पास DP बाई DT, परसेंट हटेगा तो क्या बैठता है 100, ऑफ मैंने गुना, यहाँ क्या हो गया P। देखो P को ले आओ DP के नीचे, यहाँ हो जाएगा DP बाई क्या हो जाएगा P। अब यहाँ हो गया R बाई 100, अब यहाँ DT को इधर भेज दीजिए तो यहाँ क्या हो गया DT। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दीजिए ना, लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/P, यहाँ क्या हो जाएगा DP। यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए एक में से कोई बाहर निकाल सकते हैं, R बाई 100 कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमको DT है ना वेरिएबल, यहाँ DT हो गया। 1/P का इंटीग्रेशन का हो जाएगा log P हो जाएगा। अब यहां देखिए इसका क्या हो जाएगा R बाई 100 और T हो जाएगा इसका ना, T हो गया। अब प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, C लिखेंगे ना। चलिए आप देखिए यहाँ कैसे हो रहा है, कुछ कंडीशन है इसको समझेंगे। क्या कंडीशन है, देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R ज्ञात करना है। 100 RS डबल हो जाता है इट सेल्फ, 10 ईयर्स के बाद
जब हमारे पास टी का वैल्यू 0 है तब पैसा कितना हो जाता है? 100 रुपया। समय अगर हमारे पास 0 है ना, तब ये कितना हो जाता है? पी का मान, मूलधन ना, पी हमारे पास कितना हो जाता है? 100 रुपया। पी कितना हो जाता है? 100। अगर फिर कह रहा है कि 10 years इट सेल्फ इन 10 years, अब 10 साल में देखिए, अब टी का मान होगा कितना? 10। तब पी का मान कितना हो जा रहा है बताइए? पी का मान इसका डबल, डबल मतलब कितना? 200। बात को समझ रहे हैं? हमको क्या ज्ञात करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मैंने रेट ज्ञात करना है। किस रेट के अनुसार इतना हो गया? जब शुरुआती समय, देख सवाल को समझो पहले। एक व्यक्ति बैंक गया, अब बैंक जाने के बाद क्या किया कि अपना पैसा उसमें जमा करता है। 100 रुपया जमा किया सबसे पहले, ठीक है ना। तो जब शुरुआत में कीजिएगा तो समय को क्या माना जाएगा? 0। हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति बैंक गया, 100 रुपया मूलधन जमा किया, मैंने जो पैसा जमा करते हुए आपका क्या होता है? मूलधन। और जो ब्याज मिलता है वो आपका कुछ हो गया? साधारण ब्याज के साथ मिलता है आपको ना, इंटरेस्ट मिलता है आपको, ब्याज। तो 100 रुपया जमा किया तो शुरुआती समय कितना था? 0। टी का मान कितना था? 0। जब समय स्टार्टिंग में 0 था, मैंने शुरुआती में जाके जमा किया, अभी जमा करोगे तो शुरुआती समय 0 रहेगा, फिर कहेगा 10 साल बाद डबल हो जाएगा जी, पैसा जमा कर दीजिए। 100 रुपया जमा किया तो 10 साल के बाद उसको डबल हो गया। 10 साल के बाद कितना हो गया उसका? 200 रुपया हो गया। तो कह रहा है किस रेट के हिसाब से बैंक वाला उसको सूद लगाया होगा, इस 10 साल में इसका पैसा कितना हो गया? डबल हो गया। आर ज्ञात करना, यही क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन सब सही कहता है, बस हम लोग थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में स्पष्ट लिखेगा कि कोई व्यक्ति जो है बैंक में 100 रुपया जाके जमा करता है, समझ में आ रही बात? तो 10 साल में उसका पैसा दुगना हो जाता है। तो कितना परसेंट के हिसाब से बैंक सूद लगाया होगा कि 10 साल में उसका पैसा कितना हो गया? दुगना हो गया। यानी कि आर ज्ञात करना है। बात को समझ रहे हो ना? चलिए अब इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले डिफरेंशियल के रूप में लिखो, और इसके बाद क्या कराओ? इसको इंटीग्रेशन कराओ, सब आ जाएगा। देखिए, तो हमने कहा कि लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू क्या मान लिए? पी। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया? पी मान लिया। तो देखिए समय के अनुसार में प्रिंसिपल चेंज होगा, तो जो चेंज होगा उसको डीपी बाई क्या लिखेंगे? dt। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण। तब परिवर्तन की दर तो क्या लिखते हैं? v माइनस यू बटा टी। यानी कि वेग में परिवर्तन, अधिकतम वेग में से न्यूनतम वेग को घटाते हैं, उस समय से भागा देते हैं। तो वही प्रिंसिपल को समय के साथ चेंज करेगा। अब कितना चेंज करेगा? यहाँ देखो लिख रहा है आर का मान ज्ञात करना, लिख रहा है कि द रेट ऑफ R% पर ईयर। देखो R% के हिसाब से पर ईयर चेंज करता है कौन? मूलधन चेंज करता है ना। तो मूलधन का R% चेंज हो रहा है, परसेंट हटा तो कितना होगा? R बटा 100। इगोफ मैंने क्या होता है? काम मैंने गुना। अब यहाँ क्या हो गया? पी। देखना जरा, अब हमने कहा कि यहाँ इंटीग्रेशन कराना है तो चूंकि एक समान जी चलाना पड़ेगा, पी वाला का पी के नहीं चलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पी गुना में इधर का क्या हो गया? डीपी बटा क्या हो गया? पी। अब dt को इधर भेज दिया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करा दिए? इंटीग्रेट बोथ साइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बटा पी डीपी लिख सकते हैं ना बगल में। देखो यहाँ इंटीग्रेशन करा दिए, चिन्ह लगा दिए। यहाँ देखो तो R/100 कांस्टेंट रहेगा, इसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ये वेरिएबल तब माना जाता है, यहाँ आर यहाँ डी आर रहता तब। यहाँ dt यहाँ रहती क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। अगर यहाँ p अब यहाँ पे dt हो जाए तब वो p वाला कांस्टेंट माना जाएगा। यहाँ पे देखो p था तो p तो वेरिएबल हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चालू। देखिए इतना अनुपस्थिति है। चलिए आप समझिएगा, 1 बटा पी मैंने 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। यहाँ पी होगा तो लॉग पी हो गया ना। R बटा 100 बाहर है, इंटीग्रेशन डिफरेंस इनवर्स प्रोसेस क्या हो गया? टी। अब प्लस क्या हो गया? सी। बात सुन रहे हैं? अब करना क्या पड़ता है हम लोग को कि सी का वैल्यू निकाल करके, मान लीजिए इसको फर्स्ट या कुछ मान लीजिए, सी का वैल्यू निकाल करके अब फिर से इसमें रख देना पड़ता है। ऐसा आप लोग बना रहे हैं 3-4 की जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पुट करेंगे, टी के जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो पी का वैल्यू कितना रखेंगे? 100। यहां से कुछ आर का वैल्यू निकल सकता है या सी का वैल्यू निकल सकता है। देखिए चलिए यहां पे हम रखूंगा लॉग पी, है ना? नहीं, अभी लॉग पी का मान कहां से आएगा? देखो लॉग पी, पी के जगह क्या रखने जा रहे हो? देखो पी के जगह क्या रख रहे हो? 100। यहाँ क्या रख दोगे? 100। फिर यहाँ देखना टी के जगह क्या रखने जा रहे हो? 0। R बटा 100 इंटू क्या हो गया? यहाँ सी का वैल्यू निकलेगा ना। रुको ना,
ये सब क्या हो गया, अब प्लस क्या हो गया, तो सी का वैल्यू क्या निकला, log 100 निकल गया। चलिए अब ई वाला वैल्यू उठा कहाँ रख देंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट आपका, कोई दिक्कत है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या कहता है, log p इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी, log p इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी प्लस क्या है c। देखिए c का वैल्यू रख दीजिए, लिखूंगा r बाई 100 इंटू टी प्लस यहाँ का हो गया log 100, किसके जगह पर रख दिया, c के जगह पर। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक काम करते हैं, ये देखो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, log p माइनस क्या हो जाएगा log 100, यहां का हो गया r बाई 100 इंटू का हो गया t। देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला होगा log m बटा n, यानी कि p बटा का हो जाएगा 100। बात को समझ रहे हो ना। चलिए फिर यहां देखना, r का वैल्यू रखो, देखो यहाँ शुरुआती वैल्यू हम रख चुके हैं 0 तो 100 मिला है। अब देखो t का वैल्यू रखो कितना 10, तो p का मान कितना में है 200, तो r का वैल्यू यहां से निकलेगा। r का वैल्यू मात्र r हमारे पास नहीं है, अच्छा p का वैल्यू रखना पड़ेगा ना सर, अबरी बार रख देता हूं ना। चलिए 100, एक काम करूं अबरी इसको उतार देता हूं, यहाँ t अबरी बार रख देता हूं, p के जगह पे कितना रखना है बताओ, अबरी p के जगह कितना रखना है 200, तो t के जगह कितना रखना है 10, यहां रख दिया 200, यहां रख दिया 200, अब कितना हो गया 100 बराबर। देखो यहाँ r का तो वैल्यू हमको निकालना है, t का वैल्यू कितना है 10 ना। चलो देखना यहाँ 100 दूना कितना हो गया, अभी की देखो तो 10 दुनिया कितना हो गया, यहाँ देख क्या बचा log 2, यहाँ हो गया हमारे पास क्या log 2, यहाँ देखिएगा r बाई कितना हो गया r बाई 10। देखो log 2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है सवाल में, देखना यहाँ log 2 का वैल्यू देख रहे हो 0.6931, 0.69 क्या है 31, log 2 का वैल्यू यहाँ क्या है r बाई, ठीक है ना। 10 से गुना करा दीजिए तिरछा तिरछी, मान लीजिए बट्टा में 1 है, ठीक है ना, r एकम r हो गया। अब 10 से गुना कराओगे तो कितना आएगा बताओ तो 6.931 नहीं 0.6931 गुना कितना से कर रहे हो 10 से, देखो तो 0 0 0 0 2 तो 4 5 1396 0 01396 दशमलव कहेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया ना। चलिए यार का मान आ गया, देखिए यही ना हमको ज्ञात करना था। अब इसको परसेंट लिख दीजिएगा ना, क्योंकि जो रेट होता है परसेंट में होता है, तो 6.931%, इतना परसेंट के हिसाब से बैंक सूद लगाया होगा, तब जाकर के उसका 10 साल में पैसा कितना हो गया डबल हो गया। ऐसे आपको ज्ञात होगा। फिर से आ गया बैंक, 21 नंबर पे फीका आ गया बैंक। आइए बैंक पैसे जमा किए ना आप लोग, बैंक में देखिए कुछ पैसा डिपॉजिट करिएगा, जिसे मान लीजिए कि आप एक बार फिक्स कर दीजिएगा 5 लाख रुपया, तो आपको 10 साल में वो डबल हो जाता है। समझ में आ रही बात, 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, वो क्रेडिट अकाउंट होता है। अब क्रेडिट वाला में आपको रोज पैसा लेन देन आपको करना पड़ेगा हमेशा, जैसे बड़े बड़े बिजनेस में करते हैं, आपको वहां 10 लाख रुपए एक ही बार निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको नहीं निकलेगा। सब हम लोग कोच ही रहता है सेविंग अकाउंट, एक में सूद कम मिलता है। अब क्रेडिट वाला में क्या है ना कि ज्यादा मिलता है, उसमें बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है बैंक में वो आरडी भी होता है, आरडी करवाता है अपना पैसा का पैसा, जैसे किसे LIC वगैरह कराते हैं उस तरह से आरडी बीमा होता है, कुछ हो जाएगा तो रिक्स भर आपको देता है। ऐसे बैंक में भी सब बीमा होता है, लेकिन सब लोग नहीं जानता है तो नहीं करवाता है। 21 क्या कहता है क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है
अब बैंक में डरो लगा रहता है। एक बार नीरव मोदी भागा था पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के, देख सुना होगा ना, सब पैसा लेके चला गया था, एक बार सीज हो गया था बैंक। अभी सबसे बढ़िया बैंक लोकल आदमी खातिर एसबीआई है, लेकिन एसबीआई में भीड़ ज्यादा रहता है। हर बैंक में भीड़ मिलेगा आपको, क्योंकि सबका अकाउंट लगभग होता है। और फिर हो गया ग्रामीण बैंक की, जो ठीक है लोकल आदमी खातिर, एकरा में पैसा का है ना केने उन्हें सब अथी नहीं करेगा, कुछ बोलता है फ्रॉड अगर होता है ना, ग्रामीण बैंक में नहीं होगा, ज्यादा एसबीआई में होता है, एचडीएफसी सब में होता है, बड़ा बड़ा सब पैसा रखता है अमाउंट ना। ग्रामीण वाला में उतना ही सब नहीं होगा, लोकल बैंक की सब है। हाँ अच्छा बैंक है ग्रामीण, अच्छा बैंक है। जखनी जाइए तखनी आप काम करा लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा इन ए बैंक, फिर से आइए, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज है, फिर से मूलधन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह क्वेश्चन समझिएगा, कंटिन्यूसली मतलब लगातार, एट द रेट ऑफ 5%। अबरी बार रेट दे दिया, कितना दिया 5%, ओकरा में 8% दिया था। चलिए पर ईयर एन अमाउंट ऑफ 1000 ओकरा में 100 था नहीं, 1000 डिपॉजिट कितना जमा किया, 1000 विथ दिस बैंक, इस बैंक के साथ। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, कह रहा 10 साल के बाद उसका कितना अमाउंट हो जाएगा। अबरी बार अमाउंट ज्ञात कर रहा है, 1000 का अबरी बार कितना हो जाएगा, समझ गए। देखो यहां दिया है ई के पावर 0.5 का वैल्यू दिया 1.648 दिया है, इसका मतलब कहीं इसका यूज होगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में था ना पीछे वाला में log 2 का वैल्यू दिया था, उस तरह से यूज होगा। देखिए आइए हम लोग समझते हैं, सॉल्यूशन में आइए। इन बैंक इसको ही मान लीजिए, लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू का मान लीजिए पी, ठीक है ना, पी मान लीजिए। अब देखिएगा फिर उसी तरह से डीपी बाई कौची समय के अनुसार चेंज होता है ना, ये कौची कह रहा है रेट 5%, यहां देखेंगे लिखेंगे 5% ऑफ क्या पी, मूलधन का 5% बढ़ रहा है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना हो जाएगा डीपी बाई डीटी, परसेंट हटेगा तो कितना आएगा, ऑफ मैंने गुना का हो गया, देखो ये काट सकते हो ने कितना बार में 20 25 100 तो हो गया डीपी बाई डीटी बराबर पी बाई क्या हो गया 20। तिरछा तिरछी गुना कर दो, डीपी के नीचे पी ले आइए, डीपी बाई क्या हो गया पी, डीटी को इधर गुना करा दीजिए 1/20 इंटू का हो गया dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हो गया हमारे पास कौन सी 1/p, यह क्या हो गया dp, 1/20 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यह क्या हो गया dt, इसका इंटीग्रेशन का हो गया log p ना, 1/20 बाहर है, सिर्फ t बचा ना, अब प्लस में क्या लिखोगे सी लिखोगे। देखिए ठीक उसी तरह से इसमें कंडीशन समझिएगा ना, आपको शुरुआती टाइम अगर 0 है तो पैसा कितना है आपके पास, मूलधन 1000, पी का मान कितना है 1000। अगर देखो 10 साल के बाद करा है, माने अबरी बार समय कितना हो गया 10 ईयर्स, 10 ईयर्स हो गया, तो पी का मान कितना होगा, पी इक्वल टू का हो गया, पी निकालना है ना। देखिए ठीक है पी का मान आपको निकालना है ना, आर का मान दे वाला ही है तो पी निकलेगा। अब बात को समझिएगा, सबसे पहले हम पी के जगह पर क्या रख रहे हैं 1000, तो टी के जगह क्या रखिएगा 0, तो क्या निकलेगा यहां से सी निकलेगा। आइए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं इसको ना, कई गो सवाल है जी इसमें, अभी और है। चलिए ध्यान दीजिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में ना, हम लोग टी के जब क्या रखेंगे 0, अब पी के जब क्या रखेंगे 1000, log 1000 हो जाएगा ना। चलिए
हम लोग लिखेंगे पी के जगह पे 1000, तो कितना हो जाएगा log 1000। और टी के जगह पर क्या रखने जा रहे हैं 0। यहाँ देखो 1/20 इंटू 0, 1/20 इंटू 0 प्लस क्या हो गया सी। तो यहां से वैल्यू मिला log 1000, 0 हो गया ना, 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या मिला log 1000 ना। अब ई वाला वैल्यू उठा कहाँ रख देंगे फर्स्ट में ना, लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट ही है log p इक्वल टू 1/20 t प्लस सी। हमारे पास क्या है log p इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस क्या है सी। सी के जगह पर रखेंगे आप log p इक्वल टू 1/20, टी का वैल्यू क्या रखोगे आप, नहीं टी का छोड़ दो, सी का वैल्यू कितना log 1000 ना। चलिए अब एक काम कीजिए, अब वैल्यू रखेंगे वो वाला कौन सा याद है, अपनी बार वैल्यू रखिएगा पी के जगह पर निकालना है ना, पी का मान 10 रख दीजिएगा ना, पी का मान 10 रखिएगा इसमें। अब हम लोग टी के जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ हो गया log, देखो p है ना, ये प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, log 1000 इक्वल टू टी के जगह पर हम लोग 10 रख रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया 10 ना, ये वाला तो इधर आ गया, अभी 10 दूना का हो गया 20, हमारे पास हो गया। देखो तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, हाँ log m बटा n, m के जगह पर क्या है p, अब n के जगह क्या है 1000। समझ रहे हो कौन फॉर्मूला टूट रहा है यहाँ, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n, यानी कि log m बटा में n हो गया 1000। चलिए ठीक है, अब यहां देखिए कितना आया 1/2 आया ना। चलिए इसको लिख दो, 2 से 1 भागा दोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा ना। देखो कुछ कुछ हो रहा है, भाग दो इसको तो कितना हो जाएगा आपके पास log p/1000, यहां कितना होगा 0 पॉइंट। सर मान लो इसके बेस में ही है, ठीक है, देखो फार्मूला याद कीजिए तो सर, तत्काल फार्मूला पढ़े होंगे कुछ दिन पहले। देखिए आपको बताया गया था सर कि log b बेस में हो यहाँ a हो, अब यहाँ क्या हो c हो, इसके बराबर बताए। देखिए log बेस में b हो a हो, तो बताया गया था आपको a बरोबर b के पावर क्या कहा गया था c। इस फार्मूला पे तोड़िए, देखिए मान लीजिए log b के पावर क्या है, log b है, इसका क्या है a, log b, अब a के जब कितना p/1000, इस फार्मूला बैठ रहा है बराबर कितना 0.5, कौन सी के जगह हो गया c के जगह पर। इस फार्मूला के अनुसार a बराबर, a का मान कितना हो गया p/1000 बराबर b के पावर कितना हो गया c, b का मान कितना हो गया e, अब e के पावर कितना है c का वैल्यू कितना हो गया 0.5 हो गया। अब देखो तो e के पावर 0.5 का वैल्यू देखो यहाँ है ना, इसीलिए दिया था ये वाला, ये कहीं जाकर के आप क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, तो 1.648 है, यहां लिखूंगा p/1000 1 पॉइंट कितना है 648 ना। आप देखिए तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए तो कितना हो गया, pn निकालना था हमको, इससे इसमें गुना करेगी तो कितना आएगा बताइए, कितना हो गया 1.648 गुना कितना हो गया 1000। मान लो 10 मोड़ उड़ाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, और तीनों 0 खत्म, तो p बराबर कितना हो जाएगा, यही आपको क्या हो गया आंसर। यानी कि उसका देखिए सवाल के अनुसार 10 साल के बाद 1000 जमा किया था शुरुआती में ना, तो 10 साल के बाद उसको कितना पैसा हो गया मूलधन 1648, बहुत कम हुआ यार। अरे तो 1000 रुपये कितना होता है, 10 लाख 20 लाख जमा करेगा तब ना ज्यादा मिलेगा। हाँ 648 रुपया उसको मिला, का 1% के हिसाब से 5% के हिसाब से होता है, ब्याजों के ब्याज।
22। पढ़िए तो समझिए तो क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन 22 क्या कहता है, कह रहा है इन ए कल्चर, एक संस्कृति है बैक्टीरिया की ना, माने उसका स्वभाव है, बैक्टीरिया बढ़ता है ना, 1 घंटा में बैक्टीरिया सर लाखों में पहुंच जाएगा दही में सर, समझ गए ना। कह रहा है इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब एक बार बैक्टीरिया काउंट किया गया तो 1 लाख संख्या था उसका, गिनती किया गया तो, ठीक है ना। द नंबर इज इंक्रीज्ड, संख्या बढ़ रहा है, बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटा में 10% बढ़ जा रहा है। बात को समझ रहे हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, मतलब कितना घंटा में 2 लाख हो जाएगा, कितना समय में। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। आइए सॉल्यूशन में आता हूं। मान लूंगा लेट बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इजकल टू क्या मान लिए, एक्स। बैक्टीरिया को संख्या का मान लिए एक्स मान लिए। लेट बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इजकल टू एक्स, ओके। अब इस चूंकि समय के साथ ना बढ़ेगा, यहां क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, समय के अनुसार बढ़ेगा। फिर क्या कर रहा है, जो बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, ऑफ द नंबर प्रेजेंट। देखिए नंबर प्रेजेंट को से किए एक्स है ना, यहाँ क्या लिख दीजिए एक्स। सवाल को समझिए, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है कुछ बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया के संख्या को हम लोग क्या मान लिए एक्स। तो चूंकि वह समय के साथ बढ़ेगा ना, समय के साथ बढ़ रहा है, अब डायरेक्ट कौची कर रहा है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ई बढ़ेगा समय के अनुसार ये भी बढ़ेगा, अब ई घटेगा तो समय के अनुसार ये भी घटेगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हो गया, समानुपाती इसको कहते हैं आप लोग ना। चलिए अब इतिहास गवाह है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है तो कोई ना कोई कांस्टेंट माना है। यहाँ हो गया आपके पास dx बाई क्या हो गया dt, बराबर का चिन्ह देंगे तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, kx लिख दीजिएगा, वेयर k इक्वल टू कौची मान लीजिएगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए एक काम करिए सर, आप जो है इसको इधर भेजिए, x को नीचे लाइए, dx अपन का हो गया, dt को इधर भेजिए तो क्या हो गया k dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराइए। कुछ शर्त इसको लिखना पड़ेगा पहले, देखिए कंडीशन का कहा, इतना तक तो समझ रहा है ना, एक बार फिर से भी देख लो, समझना जरूरी है। बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा समझो, कह रहा है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट, एक बार जब बैक्टीरिया काउंट किया गया तो कितना था हमारे पास, 1 लाख। बात को समझ गया। द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, जब ये नंबर बढ़ा तो 2 घंटा के कितना बढ़ गया, 10%, ठीक है, 2 घंटे में 10% बढ़ गया। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटा में, मतलब कौची, इन हाउ मेनी आवर्स माने कौची टी ना, विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने घंटा में, कितने समय में बैक्टीरिया कितना पहुंच जाएगा, 2 लाख, ठीक है ना। चलिए फिर करा, इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर परसेंट, जो आपने नंबर को माना है बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया का प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब समानुपाती। हमने मान लिया सोल्यूशन में, लेट बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू एक्स, बैक्टीरिया की संख्या का मान लिया हम एक्स मान लिया। अब एक्स का जो है प्रोपोर्शनल है dx बाई dt, क्योंकि बैक्टीरिया समय के साथ बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कराने के लिए आपको डी चाहिए ना, तो यहाँ dx बाई dt लेकिन समय के साथ जो है बढ़ रहा है बैक्टीरिया। अब कितना बढ़ रहा है, एक्स के साथ, माने ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा, ई परस्पर चिन्ह होता है।
अब जब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तब तक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, के लिख दिया, इसको हटाकर के लिख दिया, वेयर के इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। चलिए अब देखिएगा, हमने इसको यहाँ पे dt को इधर भेज दिया, अब x वाला को इधर ले गया, एक साथ कर दिया ना, इसको अभी ब्रेक कर दिया। अब कंडीशन पर आते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या कंडीशन कहता है, समझेंगे ना। फर्स्ट बार समय जो होगा वो क्या होगा, 0। जब समय 0 होगा तब बैक्टीरिया की संख्या कितना हो रहा है आपके पास, 1 लाख। समझ में आ रही बात ना। अच्छा, जब फिर कह रहा है कि 2 घंटा में 10% बढ़ जाता है, यानी कि समय का मान कितना ले लिया, 2 आवर, तब बैक्टीरिया जो है इसका 10% लिखेंगे, 10% ऑफ कितना, 1 लाख। 1 लाख का 10% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया आपके पास x बराबर 10% बढ़ेगा तो 10,000 आएगा ना, तो 10,000 1 लाख में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1,10,000। क्या हो गया, जब समय का मान 2 घंटा हुआ तो 10% बढ़ गया, तो x का मान कितना हो गया, यहां लिख देता हूं, t का मान जब 2 हो गया तो x का मान कितना हो गया, 1,10,000। बात को समझ रहे हो कुछ ना। चलिए अब एक कंडीशन आपको यहां रखना पड़ेगा, निकालना क्या है, कह रहा है इन हाउ मेनी, माने कितने समय बाद 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख तक बैक्टीरिया की संख्या का हो जाएगा, पहुंच जाएगा। यानी कि आपको जो है समय निकालना है, t इक्वल टू व्हाट, कब ऐसा होगा जब एक समान कितना हो जाए, 2 लाख हो जाए। बात को समझ रहे हो। आइए नेक्स्ट पेज में आता है, पहले हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कराता हूं ना, लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड ना, लाज शर्म, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कराते हैं ना। देखो इधर भी, अब इधर भी, यहां हो गया इंटीग्रेशन में 1/x लिख दीजिए ना, अब यहां पे क्या कर दीजिए, dx। अब यहां देखिए क्या आपके पास, के कांस्टेंट को कहां कर दीजिए, बाहर, तो dt रहेगा ना, के कांस्टेंट बाहर आती है, क्या हो गया, dt। देखिए अब इंटीग्रेशन बताएंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंस इनवर्स प्रोसेस t हो गया ना, kt हो गया, प्लस क्या लिखोगे, दोनों तरफ लॉग रहता ना तब log c लगाते। अब देखिए सबसे पहला काम c का वैल्यू निकालोगे, तो c का वैल्यू कैसे निकालोगे, समझो, सुनो ना, t का मान 0 रखोगे ना तो c का मान ही निकल जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मान लो फर्स्ट है, इसको मान लिया फर्स्ट, चलिए फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। देखो हम लोग यहां क्या रखता हूं, समझो, t इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 1 लाख, यहां रखता हूं, पुट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 लाख, ठीक है ना, न्यूमेरिकल उस समय होता है। देखो अब एक काम करिए ना, t के जगह पर 0 रखिए, देखिए यहां x जगह पे क्या रख दिया, 1 लाख, 2 2 4 1 5, चलिए के ठीक है, t के जब क्या हो गया 0, यहां से c निकल जाएगा, इसका वैल्यू छोड़ दीजिए, 2 3 4 5, ये 0 कितना हो गया, c ना, तो c का सर वैल्यू मिल गया, 1 2 3 4 5, कौची का वैल्यू मिल गया। अब c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट। देखिए c के जगह पर रख दीजिए उठा कर यहां पे ना, ये कितना हो गया आपके पास, log x इक्वल टू का kt प्लस c का मान क्या हो गया, log 1 लाख। चलिए अब हम आपको क्या करना है पता है, अब यहां से k का वैल्यू निकालोगे तभी ना पुटअप करोगे, t का मान 2 रखिए ना, x का मान कितना रखिएगा, 1,10,000 रुपीज ऑनली, 1,10,000। चलिए हम रखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2, नहीं t इक्वल टू 2,
टी इजकल टू 2 और एक्स इजकल टू क्या रखेंगे 1,10,000। ठीक है ना। चलिए यहां पे रखिए, एक्स के जगह पर क्या रखिएगा 1,10,000 ना। चलिए देखिए एक्स के जगह पे इतना रख दिए, ठीक ना। टी के जगह पे क्या रखोगे 2, कितना 2 के डायरेक्ट लिख दें, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 के, अब प्लस कितना है log 1 लाख ना। अभी देखो ये प्लस में इधर है माइनस में, सोल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 1,10,000 ना है, 1,10,000। चलिए माइनस हो गया ना, log 1,00,000 हो गया ना, बराबर यहाँ क्या है 2 के। अब देखिए तो log m माइनस log n बटा log m बटा क्या हो जाएगा n, यहाँ हो गया log 1,10,000 ना, बटा में क्या हो गया 1,00,000 ना। चलिए अब यहाँ क्या हो गया 2 के। ठीक है सर, 4 को ना कटेगा, 11 बटा कितना हो गया 10, यहाँ होगा log 11/10, अभी कितना हो गया 2 के। ठीक है, यहां से के का वैल्यू निकलेगा 2 गुना में इधर भागा में आ जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा इसे आपको देखिए के इजकल टू हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा log 11/10। बात को समझ रहे हो, कौची का वैल्यू निकला के का। अब बात को समझिएगा, के का जो वैल्यू निकला है ना, आप जानते हो कहाँ रखोगे, चलो ये वाला वैल्यू उठा करके रख दो आप, इसको इक्वेशन मान लो ना, मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौची सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, चलिए वो फर्स्ट था, सेकंड सेकंड तब नहीं है, तो फिर तो सी का वैल्यू रखोगे ना, तो सी का यहाँ वैल्यू रखा हुआ है, इसीलिए इसमें रखता हूं, लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ के इन किस में सेकेंड। देखो सेकेंड क्या हमारे पास log x बराबर हो गया के टी, हाँ log 1,00,000, ऐसी बताओ सूरज ना, 2 2 4 1 5। ठीक है, देखिए तो अब लास्ट में अंतिम क्या कहा था समझो, के का वैल्यू रखना है ना सर, तो के का वैल्यू क्या निकाले हो बताओ, हाँ 1/2 log 11/10 है ना। चलिए अब टी का वैल्यू जो कहते हो रख दीजिए ना, क्योंकि टी निकालना है। अब यहाँ कितना है log 1,00,000, देखो अब सवाल में क्या कहा था समझो, जब टी का वैल्यू निकालिए, जब एक्स का वैल्यू कितना हो जाए 2,00,000, 2,00,000 हो जाए तो इन हाउ मेनी आवर्स माने घंटा, कितना घंटा समय निकालिए, टी बराबर आखिरी बार एक्स जब क्या रखेंगे 2,00,000, एक्स जब क्या रख दीजिए 2,00,000, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा ना। यहां हम लोग रखूंगा एक्स के जगह पर पुट एक्स इजकल टू 2,00,000 ना, देन टी इजकल टू व्हाट, एक्स के जगह पर रखिए 2,00,000, यहां क्या हो गया 1/2। ये सब सवाल बड़ी खतरनाक है बाबू, नहीं ये प्लस में इधर आकर तो क्या हो जाएगा, इधर आइए, यहाँ क्या हो गया आपके पास 1/2 log 11/10। चलिए देखिए तो log m माइनस log n, समझ रहे हो ना, log m बटा क्या हो जाएगा, हो गया आपके पास 2,00,000 बाई कितना हो गया 1,00,000। देखिए तो सब जीरो कैंसल आउट, पांचों का पांचों खत्म, हमारे पास क्या हो गया log 2।
इधर का हो गया 1/2 log 11 बाई इंटू का हो गया, देखिए log 1 रहता तो वैल्यू 0 हो जाता, log 2 है, log 2 का 0.693 समथिंग कुछ मान होता है, दिया था ना। देखो इस सर 2 इधर चला गया तो गुणा में हो जाएगा 2 log 2 इज इक्वल टू का है log 11/10 इंटू का हो गया, तब नीचे आ गया, क्या हो गया log 11 बाई, अब बोलो क्या कहते हो, है टी इधर कर दो, ये ना टी का वैल्यू निकाला था, देखिए तो सवाल में टी इक्वल टू व्हाट, जब एक्स का तो रखिएगा तो गया 2 log 2 क्या हो गया आंसर। ऐसे भला आंसर आता है, एनसीईआरटी कौन कहे, ना 2 आया ना 5 आया ना 7 आया, खरा कितना घंटा आएगा, अब बताओ टी का मान 2 log 2 बटा log 10 घंटा, ये ना सवाल का था, देखो था इन हाउ मेनी आवर कितना घंटा कोई आदमी कहेगा कि देखो इतना घंटा ले, तू समझ आओ, कोई गाय कोई घड़ी में टाइम ही नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई इज, इनमें से कौन ऑप्शन होगा ना, आइए पहले क्वेश्चन उतारता हूं मैं, 4 ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन में से टिक लगाने हैं, कर हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो जरा e के पावर x गुना e के पावर y हो सकता है, देखो नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, आप देखिए तो x वाला x के साथ y वाला y के साथ, तो यहां लिखिएगा dy e के पावर y कहां गया, अब यहां देखिए e का हो जाएगा e के पावर x dx उधर भेज दिया ना। आप एक काम कीजिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं जजमान जी, सर यजमान e के पावर y कहां चला गया ऊपर ना, तो कैसे हो जाएगा e के पावर माइनस वाई डी वाई, समझ रहे हो कैसे हुआ, ऊपर गया तो माइनस हो गया, अब e के पावर x का हो गया dx, अब इंटीग्रेट करा दीजिए ना, लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, e के पावर माइनस वाई डी वाई, ये हो गया e के पावर x dx ना, बताइए e के पावर x का इंटीग्रेशन का होता है e के पावर, लेकिन इसका कोफिशिएंट -1 देख रहे हैं, तो हो जाएगा इसे e के पावर माइनस वाई, अब बट्टा में कितना जगह -1, आप यहां पे जो इंटीग्रेशन कराए ना इसको क्या लिख दो c, अब यहां पे e के पावर के x का लिख दो e के पावर x, अब जरा देखो माइनस हो गया, माइनस e के पावर माइनस वाई प्लस क्या हो गया c बराबर e के पावर x, अभी माइनस में इधर आ गया तो क्या हो गया, चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी जो है ना, चाहे एलएचएस में रखिए चाहे आरएचएस में, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग आरएचएस में रख के चलते हैं, आप इसको रख सकते हैं, इधर देखिए इसको हल किया था, सी इधर लिख दिया, वी के पावर एक्स, वी के पावर एक्स लिख दिया, ठीक है ना। चलिए एक काम करता हूं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे एक काम कर, देखिए ऐसे कर दीजिए, सुनिए ना, हमने क्या किया ना कि इसको इंटीग्रेशन करके यहाँ पे सी लगा दिया, अब इसको ई के पावर एक्स लिख दिया, अभी देखो माइनस में आया ना सी, देखो यहाँ फिर माइनस उठा कर दिया प्लस में, इसको पहले कर दिया इसको बाद में कर दिया, ऑप्शन ए हो गया। नहीं तो एक और उपाय, देखिए कौन सा उपाय है, लिखेंगे और
देखिए यहाँ का, देखिए इसका इंटीग्रेशन कराते कितना आया था, ई के पावर माइनस वाई, और माइनस आया था ना। चलिए अब ई के पावर एक्स और प्लस क्या आया था सी, प्लस भी धरा तो क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई और माइनस ई के पावर एक्स क्या हो गया सी, माइनस को कॉमन लीजिएगा तो देखिए माइनस ई के पावर एक्स 16 को इधर लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिख दीजिएगा, प्लस ई के पावर माइनस वाई, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो गया सी, माइनस उठा के इधर कर दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई, लिख दीजिएगा इसको क्या कर दीजिएगा, लिखिएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, यहाँ लिख दीजिएगा वेयर, बोला था ना मैं वेयर सी इक्वल टू माइनस सी। समझ रहे हैं ना आप, जैसा चाहो, कोई गलत नहीं है सर, आप उतार सकते हैं इसको, चैप्टर आपका समाप्त हुआ सर।